नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। दोस्तों, स्टॉक्स टुमारो की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 18th का मार्केट प्रोफाइल चार्ट है, उस चार्ट में वैल्यू इस एरिया में बिल्ट हुई है जहाँ पर ये मैंने मेंशन किया हुआ है। तो एक थॉट प्रोसेस ये था कि प्राइस को यहाँ पर विजिट करना चाहिए। 19th को क्या हुआ, 19th को प्राइस ने गैप अप ओपन दिया और एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन जो एरिया था जिसको विजिट एक बार करना था वो नहीं हो पाया। तो कल जो एक हम लोग का थॉट प्रोसेस ये था कि मार्केट एक मूव देगा और मूव देने के साथ एक दूसरा जो एक्सपेक्टेशन था कि इस एरिया के एक विजिट और होगी, प्राइस इस जो वैल्यू एरिया है इसको विजिट करेगा। अगर आज हम देखते हैं तो आज मार्केट ने जो ओपनिंग दी, एक्चुअली मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया। अगर मार्केट एक फ्लैट ओपन देता तो हम लोगों को काफ़ी अच्छे मूवमेंट आज निफ्टी में देखने के लिए मिल जाते, लेकिन निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और जो ओपनिंग दी वो ओपनिंग 18th का जो वैल्यू एरिया है उस वैल्यू एरिया के अंदर ओपनिंग दी। तो जो एक मूव हमें मिलना था वो मूव कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया, क्योंकि ओपनिंग जो है वो हमें गैप डाउन मिली और एक जो प्राइस को रिविजिट करना था वो ऑटोमेटिक गैप डाउन होने के साथ रिविजिट हो गया। इसके साथ प्राइस ने फिर क्या किया कि एक पुअर स्ट्रक्चर भी बना हुआ था निफ्टी में। मैं इसको मार्क करता हूँ पुअर स्ट्रक्चर को, ये पुअर स्ट्रक्चर भी बना हुआ था। तो वो पुअर स्ट्रक्चर भी आज रिपेयर हो गया और जो एक विजिट ड्यू थी निफ्टी की प्राइस के लिए कि यहाँ पर एक बार विजिट करना चाहिए, वो विजिट भी आज कंप्लीट हो गई और जो स्ट्रक्चर रिपेयर होना था वो भी रिपेयर आज हो गया है और एक रेंज में निफ्टी ने आज ट्रेड किया है। तो ये तो ही चीज़ें आज की। अब कल देखते हैं कि मार्केट कल किस तरह से रिएक्ट करता है। तो अभी जो ट्रिगर था वो हमारा ट्रिगर कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं जो स्टॉक्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जो स्टॉक हम लोगों ने कल सेलेक्ट किए थे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एस्कॉर्ट के लिए। एस्कॉर्ट में जैसा कि कल डिस्कस कर रहे थे कि जो 19th का मूवमेंट रहा एस्कॉर्ट का, वो मूवमेंट था कि एक नए एरिया में प्राइस ने एंटर किया और उस एरिया से रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन के बाद प्राइस ने क्लोजिंग दी अपने लोअर साइड में आके, जहां पर कि एक वैल्यू यहां पर बिल्ट हुई, राइट। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस था कि अगर यहां से रिजेक्शन मिलेगा, एक बार चेकिंग होगी, जो सेलर्स एरिया वहां पर एक बार प्राइस चेक करने जाएगा। अगर एक्सेप्टेंस आती है तो हमें अप्रूव मिलेगा और अगर रिजेक्शन आता है तो हमारे पास एक प्रॉपर मूवमेंट के लिए स्पेस भी था, कि जिसकी वजह से हमने ये स्टॉक को सेलेक्ट किया था। मेन जो मेरा फोकस रहता है वो फोकस रहता है कि जो मूवमेंट के लिए स्पेस है वो स्पेस हमारे लिए पूरा होना चाहिए। तो वो चीज़ मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ जब भी मैं स्टॉक को सेलेक्ट करता हूँ। अब आज देखते हैं कि किस तरह से एस्कॉर्ट में ओपनिंग हुई मार्केट की। मार्केट ने जो ओपन किया वो ओपन किया प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया के नीचे, पहला नेगेटिव पॉइंट। इसके बाद प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ने वैल्यू एरिया के अंदर एंटर किया। ए प्रिंट, बी प्रिंट और सी प्रिंट, ये तीन प्रिंट ऐसे थे जिन्होंने वैल्यू एरिया के अंदर ट्रेड किया। अगर मैं 19th को की प्रोफाइल को स्प्लिट करता हूं तो इसकी जो विजिट रही वो विजिट देखकर कहां तक रहती है। जो विजिट थी वो विजिट इस एरिया जो प्रीवियस डे का रिजेक्शन पॉइंट था रिट्रेसमेंट के टाइम पे, उस एरिया पर आकर मार्केट को एक रिजेक्शन मिला। ये मैंने एक जोन ड्रॉ किया, यहां पर आकर मार्केट को एक रिजेक्शन मिला। तो रिजेक्शन पॉइंट पहले हमारा फिक्स्ड हुआ। तो अभी क्या चीज़ हुई कि जो हमारा पहला पॉइंट था, हमारा पहला पॉइंट था ओपनिंग। ओपनिंग हमें नेगेटिव मिली। उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि सेलर्स एरिया में जाने के बाद प्राइस की जो प्राइस के साथ रिएक्शन, क्या रिएक्शन आता है, प्राइस एक्सेप्ट होती है या प्राइस रिजेक्ट होती है। तो यहाँ पर हमें फेल्ड रेंज एक्सटेंशन मिला। देखिए हमें क्या करना है, सिंपल, जब भी कोई प्राइस ओपन होती है हमें वेट करना है अपने ट्रिगर के लिए। ट्रिगर हमारे पास क्या हो सकते हैं, ट्रिगर हमारे पास हो सकता है कि प्राइस वैल्यू एरिया के बाहर आने का ट्राई कर रहा है, पहला ट्रिगर वैल्यू एरिया के अंदर जाने के लिए प्राइस ट्राई कर रहा है, या रिजेक्शन पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, या मैं कहूँ एक्सेप्टेंस पॉइंट, एक्सेप्टेंस जो हमारे पॉइंट होते हैं कि वैल्यू एरिया लो हो गया, हाई हो गया,
प्रीवियस डे का पीओसी हो गया, एचवीएन हो गया। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट पर आकर हमें ट्रेड लेनी है। अदरवाइज बीच की रेंज अगर कहीं कोई भी ट्रेड हो रहा है, आप हमें केवल वेट करना है और जब तक ट्रिगर नहीं मिले हमें कोई ट्रेड नहीं लेना। अगर हम एस्कॉर्ट भी देखते हैं तो ये हमारा जैसे 30 मिनट का पीरियड है, ए बी सी डी, मीन्स यहाँ पर हमें 120 मिनट के बाद कोई ट्रेड मिला, क्योंकि ए प्रिंट और बी प्रिंट यहाँ हमें कोई ट्रिगर है ही नहीं। बी प्रिंट ने पीओसी को क्रॉस किया तो सी प्रिंट में कोई भी फॉलोअप नहीं है। सी प्रिंट ने बी प्रिंट को ना तो उसका हाई क्रॉस किया ना इसका लो क्रॉस किया, मतलब कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ। हाँ, डी प्रिंट पर आकर हमें एक रेंज एक्सटेंशन मिली, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो प्रीवियस डे का रिट्रेसमेंट जहाँ से हुआ, स्टॉक का रिजेक्शन जहाँ से हुआ वहाँ से फिर एक रिजेक्शन मिला। ये हमारे लिए ट्रिगर हुआ आज के लिए कि यहाँ हम अब अपना ट्रेड देखना शुरू करते हैं। इसके बाद हम एंटर करते हैं वीएसए पर उससे पहले एक चीज़ और भी हमें देखनी चाहिए कि जो हमारा रेंज एक्सटेंशन जो हमारा किया वो किया डी प्रिंट ने, लेकिन डी प्रिंट का जो स्प्रेड है वो स्प्रेड बहुत वाइड है। वाइड है मीन्स इसका स्टॉप लॉस फिर कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो रिस्क रिवॉर्ड जो हमारा रेशियो है वो सही नहीं होगा। तो इसके बाद एक कंफर्मेशन हमारे पास है वीकनेस के लिए, लेकिन वीकनेस के कंफर्मेशन के बाद हमें कोई और ट्रिगर और देखना होगा जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा हो, या मैं कहूँ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कुछ बेटर हो। अब हम लोग देखते हैं वीएसए चार्ट को कि वीएसए पर किस तरह से हमें ट्रेड मिली। ये है ट्रेड जिसने कि एक्सटेंशन को फेल किया। मैं यहाँ पर एरो एक मार्क करता हूँ। अब यहाँ पर लेकिन क्या है कि जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड, अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट करता हूँ तो हमारा जो लो है वो है 1161 का और हाई है हमारा 72 का। और इसके अलावा एक रेंज है, बड़ी रेंज। अगर मैं 30 मिनट का देखता हूँ तो ओवरऑल मतलब हमारा जो, अगर मैं शॉर्ट यहाँ से जो हमारा एग्जीक्यूट होगा वो शॉर्ट एग्जीक्यूट होगा, ये वाली जो बार है हमारी 11 o'clock वाली, मीन्स हमारा जो लेवल है वो काफ़ी स्प्रेड बहुत बड़ा है, हमें वेट करना है। हम दूसरे ट्रिगर के लिए वेट कर रहे हैं। दूसरा ट्रिगर हमें कहाँ मिला? दूसरा ट्रिगर मिला हमें सेकंड रिजेक्शन। यहाँ पर हमें दूसरा ट्रिगर मिला, एक प्रॉपर अपथस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक अपथस्ट मिली। और एक बहुत अच्छा जो कॉम्बिनेशन में हमेशा कहता हूँ कि अपथस्ट के बाद अगर हमें नो डिमांड बार मिलती है तो वो जो हमारा सेटअप होता है वो सेटअप बहुत अच्छा होता है। तो हमारी जो हमारी सेल ट्रेड थी, सेल ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट हुई नो डिमांड बार से। मीन्स नो डिमांड बार का अगर हम इसका लो देखते हैं तो इसका जो लो है वो है हमारा 1158.1, मीन्स हमारी इस लेवल से ट्रेड एग्जीक्यूट हुई। और इसके बाद जो इसका लो है 1158 के बाद वो हमारा लो है 1131 का। तो प्रॉपर एक सही पॉइंट पर। यहाँ मैं कहूँ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा बहुत कैलकुलेटेड था, बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, उसके अगेंस्ट में हमारे पास एक अच्छा टारगेट था। तो पहली ट्रेड तो हुई हमारी एस्कॉर्ट की। अब मैं दूसरी ट्रेड की बात करता हूँ। दूसरी हमारी ट्रेड है ग्रेसिम की। मैं ग्रेसिम का चार्ट ओपन करता हूँ। ये हमारा ग्रेसिम का चार्ट है। अब कल जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारा 19th का चार्ट है इसका बैलेंस जिस साइड ब्रेक होगा उस साइड हम अपने ट्रेड में एंटर करेंगे। लेकिन आज ओपनिंग कहाँ हुई? आज एक्चुअली ओपनिंग हुई, इसका बैलेंस ऑलरेडी ब्रेक हो गया था ओपन होने के साथ ही। तो वो हमारा ट्रिगर कैंसिल हो गया, जहाँ पर हम एक कैलकुलेशन करके चल रहे थे कि हमारा जहाँ बैलेंस ब्रेक होगा जिस भी डायरेक्शन में हम वहाँ पर ट्रेड लेंगे। अब आज हम देखते हैं कि आज क्या हुआ, इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ। ओपनिंग कहाँ हुई मार्केट की? ओपनिंग हुई वैल्यू एरिया के नीचे, पहला नेगेटिव पॉइंट। सेकंड, बी प्रिंट ने क्या किया? बी प्रिंट ने एक बहुत छोटी सी रेंज में अपने आप को होल्ड किया, वैल्यू एरिया के अंदर अपने आप को पूरी तरह से होल्ड किया। तो फिलहाल यहाँ अभी हमारे पास कोई भी ट्रिगर नहीं बना कि जिसके बेसिस पर हम कोई ट्रेड ले सकें, क्योंकि अभी कोई ना तो कोई मुझे यहाँ रिजेक्शन है ना ही कोई एक्सेप्टेंस है। इसके बाद सी प्रिंट ने क्या किया? सी प्रिंट एक वाइड बार बनी, वाइड बार बनी, यहाँ कोई एंट्री का चांस नहीं मिला। इसके बाद डी प्रिंट ने क्या किया? डी प्रिंट ने सी प्रिंट का जो एक कहना चाहिए फॉलो थ्रू नहीं मिला सी प्रिंट को कोई भी, और जो हमारा रेंज एक्सटेंड किया सी प्रिंट ने तो वो रेंज एक्सटेंशन को फॉलो थ्रू नहीं मिल पाया। और इसके अलावा इसने एक जोन में एंटर किया ओवरऑल
मुझे कहना चाहिए। मैं एक जोन ड्रॉ करता हूं। ये हमारा एक जोन है जहां पर कि हाई वॉल्यूम एरिया है। ये ओवरऑल एक हाई वॉल्यूम एरिया जोन है। इसमें प्राइस ने एंटर किया और फॉलो थ्रू नहीं मिला। इसके बाद हम आते हैं वीएसए पर कि वीएसए हमें सिग्नल किस तरह से देता है। एक ट्रिगर हमारे पास में है कि हमारा फॉलो थ्रू जो है वो नहीं मिल रहा है, एक्सटेंशन हो चुकी है, अभी कोई फॉलो थ्रू नहीं है। अब मैं ओपन करता हूं इसका वीएसए चार्ट ग्रेसिम का। ये हमारा ग्रेसिम का चार्ट हुआ। अब हमारी जो ओपनिंग है वो ओपनिंग यहां पर है। इसके बाद ये जो बार हमारी आई, एक स्ट्रेंथ नहीं है इस बार के अंदर, कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है हमें एक वीकनेस का सिग्नल, लेकिन यहां हमें कोई एंट्री नहीं मिली। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक और हमारी बार बनी। इस बार में फिर से मतलब एक एसओ, मैं इसको कहूँगा अगर SOW1, ये हमें SOW2 मिली, तो यहाँ जाके हमने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। और जो इसका लेवल है, इसका लेवल हमारे लो का है 669.1। इस लेवल के नीचे हमारा शॉर्ट एक्टिव हुआ और यहाँ से जो लो बना है वो लो है हमारा 662, अराउंड 662 का लो है। तो ये हमारी ग्रेसिम की ट्रेड रही सेल साइड। अब मैं तीसरे स्टॉक की बात करता हूँ। तीसरा हमारा जो स्टॉक है वो तीसरा स्टॉक है वोल्टास का। मैं वोल्टास का चार्ट ओपन करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये हमारे वोल्टास का चार्ट है। जैसा कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो क्लोजिंग है वोल्टास की, वो क्लोजिंग इसकी एक नए जोन में है, एक बुलिश साइन है, लेकिन वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं एक नेगेटिव था मैं इसके लिए कि आज मे बी एक हमें डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिले। ओपनिंग हमारी कहाँ हुई? ओपनिंग हमारी हुई वैल्यू एरिया के अंदर। मैं इसको स्प्लिट अगर करता हूं, वैल्यू एरिया के अंदर ओपनिंग हुई और ओपन होने के बाद कोई भी प्रिंट हमें ऐसा नहीं मिला जो ओपन प्राइस से नीचे गया हो। बुलिश साइन, ये एक बुलिश साइन है कि कोई भी प्राइस ओपन प्राइस के नीचे विजिट करने नहीं गया। इसके बाद प्राइस ने एक अपमूव देना शुरू किया, लेकिन कहीं ना कहीं इस वैल्यू एरिया को इसने क्रॉस किया है और सी प्रिंट ने रेंज को एक्सटेंड किया। अब इसका हम वीएसए चार्ट देखते हैं। जस्ट अ मिनट में इसका वीएसए चार्ट ओपन करता हूं। ये इसका वीएसए चार्ट है। इस पर एक मैंने चैनल ड्रॉ किया हुआ है, तो चैनल पूरा ड्रॉ किया है, उसके अकॉर्डिंग इसमें मार्किंग भी की हुई है। जो हमारी स्कीमेटिक जैसा कि एक्सप्लेन किया हुआ था थोड़ा बहुत पहले, उसके अकॉर्डिंग इसमें मार्किंग की हुई है। तो जो ओपनिंग हुई हमारी, ये ओपनिंग बार है। इसके बाद प्राइस ने एक अपमूव लेना शुरू किया। जैसा कि मैंने कहा कि कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा बुलिश इस पर नहीं हो पा रहा था, तो मैंने बाई साइड इसमें एंट्री नहीं ली। और इसके बाद प्राइस ने जब स्टॉप रेंज पर आकर टच किया, एक्चुअली रेंज के बीच में कभी भी हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप या तो लोअर साइड में ट्रेड करो या आप टॉप साइड पर ट्रेड करो। तो इस एरिया में आकर जब इसने फर्स्ट टाइम यहां पर टच किया, तो एक ये बार थी जिस बार ने रिजेक्शन दिया, लेकिन इसका वॉल्यूम ऐसा नहीं था जिसके बेसिस पर मैं शॉर्ट ट्रेड ले सकता था। इसके बाद मेरे को सेकंड बार यहां पर मिली। इस बार पर आकर एक शॉर्ट हमारा बनता है, यहाँ से हमने शॉर्ट किया। हालांकि एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ये था कि यहाँ से मुझे डाउन मूव थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। मेरे शॉर्ट यहाँ पर था। यहाँ पर मीन्स अगर हम इसका लो देखते हैं तो इसका जो लो है वो लो है 658.5 और नेक्स्ट बार जो है उसका लो है 653.2। मीन्स लगभग मुझे 5 पॉइंट का एक प्रॉफिट था, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन थी थोड़ी सी ज़्यादा के लिए, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। मेरा स्टॉप लॉस था हार्डली 2.5 पॉइंट का मेरा एसएल था। तो मैंने इसको वेट किया और वेट करने के साथ मैं मतलब जो मुझे लग रहा था कि ट्रेंड लाइन के जो लोअर पोर्शन है उसको टच करेगा, लेकिन प्राइस ने ऐसा नहीं किया और प्राइस ने एक बार नीचे आया, 5 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाया, मैंने बुक नहीं किया। तो यहाँ पर मेरा जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया था। मतलब इस कॉल में मेरे को
कुछ नेगेटिव में ये मेरी ट्रेड गई। अब मैं बात करता हूँ उसके बाद आगे के लिए कि आगे क्या हुआ। प्राइस ने अपने आप को होल्ड किया, एक छोटे से एरिया में होल्ड किया। एक जो ये बार है, जिस बार पर एक नेगेटिव दिखाई दिया था कि जहाँ एक डाउन मूव आया था, उस बार के लेवल को प्रॉपर वे में होल्ड किया। और उसके बाद जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद ये हमारा ब्रेकआउट था। यहाँ पर हमारी बाई एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी, लेकिन टाइम बहुत कम था। 2:30 की बार है जिसने कि ब्रेकआउट दिया है, तो मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। लेकिन यहाँ हमारी बाई जनरेट होती है और इसके बाद प्राइस ने एक अपमूव लिया है, राइट। तो ये तो हुए हमारे कल के स्टॉक। अब हम लोग बात करते हैं कि कल हम लोग कौन से स्टॉक चूज करते हैं, कौन कौन से स्टॉक हैं हमारे पास में। सबसे पहला स्टॉक है हमारा बालकृष्ण। अब इसको क्यों सेलेक्ट किया ये हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारा 14th का जो प्रोफाइल है वो एक इलोंगेटेड प्रोफाइल है, जिसमें कि बहुत हेवी डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिला था। प्राइस ने ओपन किया था वैल्यू एरिया के अंदर और यहाँ से रिजेक्शन मिला था। और जो एक वॉल्यूम हमारा है यहाँ पर इस एरिया में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। अब आज प्राइस ने क्या किया है, आज प्राइस ने ओपन किया प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया के अंदर और उसके बाद प्राइस ने एक बहुत अच्छा अपमूव हमें दिया है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि आगे क्या हो सकता है, हमारा जो सेलर्स एरिया है ये हमारा पूरा एक सेलर्स एरिया है। एक यहाँ पर छोटी सी सेलिंग टेल बनी हुई है, एक सेलिंग टेल हमारे पास यहाँ पर बनी है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। एक सेलिंग टेल ये है हमारे पास, एक सेलिंग टेल ये है। तो ओवरऑल ये जो जोन है हमारा, ये पूरा जोन एक सेलर्स एरिया है। अब प्राइस कल इस सेलर्स एरिया के को टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्सेप्टेंस है या फिर यहाँ पर रिजेक्शन आता है। और अगर मैं बात करता हूँ मूवमेंट के लिए, तो हमारे पास मूवमेंट काफ़ी है। अगर प्राइस एक अपमूव में जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऊपर कोई हमारे रेजिस्टेंस नहीं होगा। सेलर्स एरिया को अगर क्रॉस कर जाता है और प्राइस यहाँ पर एक्सेप्टेड होता है तो, और अगर यहाँ से रिजेक्शन होता है तो हमारे पास एक अच्छा एरिया मूवमेंट के लिए है। ये हुआ हमारा बालकृष्णा का चार्ट। इसको हम लोग VSA चार्ट पर और देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, ये हमारा VSA चार्ट है। तो ये हमारा जो मेन बार है जिसकी बात मैं कर रहा था कि ये मेन बार है। तो इस बार पर हम कल रिएक्शन देखेंगे कि प्राइस का क्या रिएक्शन होता है। सेकंड हमारा स्टॉक है, सेकंड स्टॉक हम लेते हैं टेक महिंद्रा, टेक एमको। अब इसको हम लोग देखते हैं कि जैसा कि 17th का जो चार्ट है, हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि एक हमारी वैल्यू जो है वैल्यू शो हो रही है हमें इस एरिया में, और ओपनिंग थी जो इसकी क्लोजिंग हुई वो क्लोजिंग टॉप पर हुई। इसके बाद प्राइस ने एक अपमूव दिया। इसको लगातार आज थर्ड डे है, मतलब वन डे, सेकंड डे और थर्ड डे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, बैक टू बैक हमें दो पी शेप स्ट्रक्चर मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ कम है मार्केट के अंदर, ये अभी शो कर रहे हैं। तो कल हमारा जो एक इसको ट्रेड करने का थॉट प्रोसेस क्या है उसको मैं डिस्कस करता हूं। आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो ओपनिंग दी वो ओपनिंग हमें मिली प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया के अंदर। इसके बाद प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ने वैल्यू एरिया को क्रॉस किया और रेंज एक्सटेंशन हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें एक हाई नहीं मिला। और जो क्लोजिंग हुई वो क्लोजिंग थोड़ी सी डाउन साइड में हुई, या मैं कहूँ कि वैल्यू एरिया के अंदर हुई। फिलहाल आज जो प्राइस है उस प्राइस को एक्सेप्ट नहीं किया गया कल के वैल्यू एरिया के ऊपर। अगर एक्सेप्टेंस नहीं आई है तो प्राइस ने आज वैल्यू एरिया के अंदर, जो कल का हमारा वैल्यू एरिया है उसके अंदर क्लोजिंग दी। अब कल एक बार प्राइस फिर से ट्राई करेगा वैल्यू एरिया के ऊपर जाने के लिए। अगर वहां इसको एक्सेप्टेंस मिलती है तो हमारे लिए बाई कॉल होगा, अगर नहीं, अगर वहां से रिजेक्शन आता है तो हमारे पास एक अच्छा एरिया है मूवमेंट के लिए जहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हमारा हुआ टेकएम। अब मैं तीसरा जो हमारा स्टॉक है उसको ओपन करता हूं। हमारा तीसरा स्टॉक है टाटा स्टील। ये हमारा टाटा स्टील का स्टॉक आ गया। अब इसमें देखिए क्या हुआ कि इसमें हमारी जो मार्केट प्रोफाइल चार्ट पर जो वैल्यू शो हो रही है, एक वैल्यू हमारी यहाँ बनी। इसके बाद प्राइस ने एक बहुत छोटी सी रेंज में अपने आप को होल्ड किया। आज भी वही है कि प्राइस यहाँ से एक अपमूव नहीं ले पा रहा, यहाँ पर प्राइस फिर होल्ड किया।
अब यहाँ 2 दिन इसको एक लेवल पर होल्ड कर रहा है, एक वैल्यू हमारे पास बनी हुई है, जो ये मैं वैल्यूज को मार्क करता हूँ, एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे पास में। अब हमें ये चेक करना होगा कि ये स्ट्रक्चर हमारे बायर्स को सपोर्ट करेगा या हमारे सेलर्स को सपोर्ट करेगा। तो उस एरिया के बेसिस पे पहली चीज हम कल देखेंगे ओपनिंग हमारी कहाँ होती है, और इसके बाद इस वैल्यू, ये जो हमारा वैल्यू एरिया है 18th का, ये किस तरह से रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर हमें अपसाइड मिलता है तो हमारे पास स्पेस काफ़ी है, और इन केस अगर हमें डाउन ट्रेड या मैं कहूँ सेल साइड ट्रेड लेनी पड़ती है तो भी हमारे पास काफ़ी मूवमेंट है, राइट। तो दोस्तों ये तो हुए हमारे कल के स्टॉक। अब हमारी सीरीज़ को एक्चुअली 1 वीक हो गया है, तो मैं आप लोगों के फीडबैक और चाहता हूँ कि जैसे ही सीरीज़ हमारी चल रही है और हमें कल 5 डे मतलब एक पूरा वीक कल कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या ये वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं, क्या ये हम कंटिन्यू करते रहें, इस तरह की वीडियो आएँ, तो वो मुझे आपसे एक फीडबैक चाहिए होगा। हालांकि कुछ मैसेज आते हैं यूट्यूब पर, लेकिन मैं आप सभी लोगों का एक फीडबैक लेना चाह रहा हूँ कि ये आप लोगों के लिए यूज़फुल है या नहीं है, क्योंकि अगर चीज़ यूज़फुल होती है तो उसको हमें आगे बढ़ाने में फ़ायदा है, अगर यूज़फुल नहीं है तो शायद बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा इन सारी चीज़ों का। तो बस दोस्तों मुझे आपका फीडबैक और चाहिए कि ये सीरीज़ आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।